ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग स्लेशनेला 3 लेक्चर्स ले चुके हैं और आज 4th लेक्चर है, जिसमें कि आज हम लोग स्लेशनेला के गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि जो हम लोग प्लांट बॉडी देखते हैं स्लेशनेला की, वो क्या है, उसकी स्पोरोफिटिक बॉडी है। स्पोरोफिटिक बॉडी के मतलब है कि इट इज़ अ स्पोर बियरिंग बॉडी। कल तक जो हमने पढ़ा वो ये कि उसमें माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स बनते हैं। जो माइक्रोस्पोर्स हैं उससे क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट, और दूसरे मेगास्पोर्स उनसे उसका फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। ओके, यहाँ पर एक और भी खास बात है। तुम दोनों में से किसी के पास मोबाइल नहीं है? हाँ, तो कैसे देखोगे अगर मोबाइल नहीं है तो? ये लीजिए, यहाँ पर देखिए मैंने स्टार लगा के एक और भी पॉइंट लिखा है। माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स वो जर्मिनेट्स इन सीटू एंड दे आर शेड इन मल्टीसेलुलर स्टेज। इन सीटू का मतलब किसी को पता है? इन सीटू क्या होता है? क्यों अमल? देखिए, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई प्रोसेस हम बताते हैं कि वो लिविंग बॉडी के अंदर हो रही है, तो हम उसको कहते हैं इन सीटू। और अगर लेबोरेटरी के अंदर हम उसे करते हैं तो हम कहते हैं इन विट्रो। इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। देखिए, इन सीटू मैंने इटैलिक्स में लिखा हुआ है, इसी तरह इन विट्रो भी इटैलिक्स में ही लिखा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्पोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तुम लोग के पास, किसी के पास मोबाइल नहीं है? खोल लो बेटा, है तो नहीं है? आज मैं दूसरा मोबाइल अपना लाई नहीं हुई, एक इन लोग को दे दिया। ओके, तो चलो, माइक्रोस्पोर्स कैसे होते हैं? माइक्रोस्पोर्स आर स्मॉल हैप्लॉइड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, जब स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं उस समय पे वहाँ पर क्या होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद जो स्पोर्स बनते हैं वो सारे के सारे हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। ओके, सो माइक्रोस्पोर्स आर स्मॉल हैप्लॉइड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। उनका साइज होता है 0.015 से लेकर 0.06 मिलीमीटर इन डायामीटर। वो कैसे होते हैं? इट्स डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर, और इसमें दो इसकी लेयर्स होती हैं, आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन। माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट इनसाइड स्पोरेंजियम। जो अभी हमने पहले आपको रेड मार्क करके बताया था कि इसके जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजियम के अंदर ही जर्मिनेट हो जाते हैं। पहले अभी तक हम देखते हैं कि स्पोर्स पहले जर्मिनेट डिस्पर्स होते हैं और बाहर जाके सॉइल के अंदर जर्मिनेट होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन सीटू उनका जर्मिनेशन होता है, वो स्पोरेंजियम के अंदर ही जर्मिनेट हो जाते हैं। फिर आगे बढ़िए। इज शेडेड इन 13 सेल्ड स्टेज। ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं इनको ज़रा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इन्हीं में से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि 13 सेल्ड स्टेज में ये डिस्पर्स होते हैं, यानी कि शेड होते हैं, गिरते हैं।
फर्स्ट डिवीजन, पहला जो डिवीजन होता है उसमें एंथ्रीडियल और प्रोथैलियल सेल बनती है। ये देखिए यहाँ पर बी वाले में देखिए, ये पहला 1 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर है। इसमें पहला डिवीजन हुआ, 2 सेल स्टेज बनी, एक एंथ्रीडियल सेल बनी बड़ी वाली और छोटी वाली प्रोथैलियल सेल बनी। एंथ्रीडियल सेल फिर 2 में डिवाइड होती है और प्रोथैलियल सेल डिवाइड नहीं होती। और फिर उसके बाद एंथ्रीडियल सेल में जो 2 सेल्स थी उसमें नीचे वाली सेल डिवाइड नहीं होती, ऊपर वाली सेल फिर 2 में डिवाइड होती है। ओके, पहले वाले के परपेंडिकुलर इसका दूसरा डिवीजन होता है। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं पहले। फर्स्ट डिवीजन इज 2 सेल्स बनती है, एंथ्रीडियल सेल एंड प्रोथैलियल सेल, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में दिखाया। एंथ्रीडियल सेल बड़ी होती है और प्रोथैलियल सेल छोटी होती है। प्रोथैलियल सेल अब डिवाइड नहीं होती, एंथ्रीडियल सेल दोबारा डिवाइड होती है, 2 सेल्स बनाती है। थर्ड डिवीजन जो होता है, जो एंथ्रीडियल सेल होती है ऊपर वाली, उसमें फिर से उसके राइट एंगल पे एक डिवीजन होता है और फिर ये 4 सेल्ड स्टेज में आ जाता है। 2 बेसल सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग। ये 4 जब ये परपेंडिकुलर डिवीजन होता है तो वो 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। 2 बेसल सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग। जो बेसल सेल्स होती है वो डिवाइड नहीं करती एंड अपर सेल्स डिवाइड करती है 10 सेल्ड स्टेज तक। ठीक है, तो ऊपर वाली सेल से 10 सेल बन गई और नीचे वाली 2 सेल प्लस एक प्रोथैलियल सेल, तो 13 सेल्ड स्टेज में इसका डिस्पर्सल होता है। आइदर इट एंटर्स द पार्शियली स्प्लिट मेगास्पोरेंजियम और फॉल ऑन सॉइल। अच्छा, यहाँ पर क्या बात है कि सबसे पहली बात इसमें खास बात यह है कि ये मल्टी सेलुलर स्टेज में ही डिस्पर्स होता है या शेड ऑफ होता है ना, 13 सेल्ड स्टेज में। दूसरी बात ये कि जब ये शेड होता है माइक्रोस्पोर, तो ये मेगास्पोरेंजियम थोड़ा सा ओपन रहता है, स्प्लिट रहता है, ये जाके उसके अंदर ही गिर जाता है। क्योंकि कल आपने जब कोन्स की स्थिति देखी थी तो उसमें मेगास्पोर्स नीचे थे और माइक्रोस्पोर्स ऊपर थे। ठीक है, तो जब माइक्रोस्पोर गिरता है तो वो अधिकतर मेगास्पोरेंजियम के अंदर चला जाता है। ओके, मेगास्पोरेंजियम के अंदर जाता है और वहीं पे डिवाइड करता रहता है। ओके, और कुछ स्पीशीज में वो सीधे ज़मीन पे गिरने के बाद भी डिवाइड करता है। इट ग्रोज इन विसिनिटी ऑफ डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट। जहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा है वहीं पर उसके बगल में ही ये डेवलप करता रहता है, डिवाइड करता रहता है। बेटा आप दोनों के पास मोबाइल्स है ना, तो एक जन इधर आ जाइए, एक से शेयर कर लीजिए और दूसरी लड़की उससे शेयर कर लीजिए। हाँ बेटा, आगे बढ़ते हैं। इट ग्रोज इन विसिनिटी ऑफ डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के पास ही ये डेवलप करता रहता है। क्यों? मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा होगा और उसी के अंदर क्या गिर गया? माइक्रोस्पोर गिर गया। तो माइक्रोस्पोर भी मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही डेवलप हो रहा है और फीमेल गैमेटोफाइट भी वहीं डेवलप हो रहा है और मेल गैमेटोफाइट भी वहीं डेवलप हो रहा है उसी के बगल में। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ये बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है बेटा, इसमें वो पॉइंट्स हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। ओके, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन बन सकता है, मैंने इसी टाइप से उसको लिखा है। 4 सेंट्रल एंड्रोगोनियल सेल्स गिव्स राइज टू। अच्छा, ये जो फर्दर डिविजन्स होते हैं उसके बाद जो सेंटर में 4 एंड्रोगोनियल सेल रह जाती है, ये 4 एंड्रोगोनियल सेल ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? 128 से लेके 256 तक एंथेरोजॉइड्स उसमें से डेवलप होंगे। एंथेरोजॉइड मदर सेल की तरह ये काम करती हैं। हर एंड्रोसाइट, क्योंकि ये ऑलरेडी हैप्लॉइड था तो इसमें अब मियोसिस की ज़रूरत
नहीं है। हर जो एंथेरोजॉइड मदर सेल है या एंड्रोसाइट सेल है वो क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस इनटू स्पिंडल शेप्ड बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजॉइड्स। ठीक है, हर जो सेल है वो क्या बनाती है, हर सेल एक ये बनाती है आपका एंथेरोजॉइड स्पिंडल शेप। आप देख रहे हैं इसका शेप, देखिए ये सेंटर में 4 जो एंड्रोगोनियल सेल्स रह गई थी, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 4 सेल्ड स्टेज आई थी, जिसमें से जो 2 नीचे वाली सेल्स थी वो अब डिवाइड नहीं हो रही थी, ऊपर वाली सेल्स ही 10 सेल में डिवाइड हो रही थी। तो यहाँ पर 4 सेल्स सेंटर में ऐसी रह जाती हैं, जो कि ये 4 सेल्स एंथ्रीडियल सेल या एंड्रोगोनियल सेल आर द सेम। तो ये जो 4 सेल बीच में रह जाती हैं वो क्या करती हैं, वो एंथेरोजॉइड्स के डेवलपमेंट में काम करती हैं। और ये क्या करती हैं, ये 4 सेल फर्दर डिवाइड होते होते, आप जानते हैं यहाँ पर मियोटिक डिवीजन नहीं होगा, केवल माइटोटिक डिविजन्स होंगे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, मतलब हर बार डबल होता जाएगा नंबर। और या तो वो 128 या 256, मतलब 128 के बाद जो नेक्स्ट डिवीजन होगा उसी से 256 बन जाते हैं, है ना। तो 128 से 256 तक यहाँ पर एंथेरोजॉइड्स बनते हैं। ये एंथेरोजॉइड्स कैसे हैं, स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर है और बाइफ्लैजेलेट होते हैं। ये जो है यहाँ ये लास्ट में देखिए ये स्पिंडल शेप्ड है और इसके ये 2 फ्लैजुला है जो लास्ट में लटके हुए से आपको दिखाई दे रहे हैं, और तो ये आपका एंथेरोजॉइड बच जाता है। ओके, अब नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, मेगा स्पोर्स और फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पर आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया कि यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया अलग है, मेगा स्पोरेंजिया अलग है। हाँ, वहाँ पे एक चीज़ और थी, लिबरेशन ऑफ एंथेरोजॉइड। माइक्रोस्पोरेंजिया अलग है, मेगा स्पोरेंजिया अलग है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स है, मेगा स्पोरेंजिया के अंदर मेगा स्पोर्स है। लेकिन जब उनका डेवलपमेंट शुरू होता है तो माइक्रोस्पोर गिरता है और किसके अंदर गिर जाता है, मेगा स्पोरेंजिया के अंदर गिर जाता है या ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। जो मेगा स्पोरेंजिया के अंदर गिरेगा वो उसी के अंदर डेवलप होता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर मेगा स्पोर भी है बगल में ही और इधर आपका माइक्रोस्पोर भी है। तो दोनों विसिनिटी का मतलब है पास पास बराबर में ग्रो करते रहेंगे। ओके, तो जब पास पास में ग्रो कर रहे होंगे तो क्या होगा, या डेवलप कर रहे होंगे तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन और इजी हो जाएगा। ओके, तो नेचर इसी तरह की सारी व्यवस्थाएं बनाता है। एज द एंथेरोजॉइड्स, हाँ अब लिबरेशन ऑफ एंथेरोजॉइड्स, अब ये समझिए कि उसके अंदर यहाँ पर एक और आपने खास बात देखी कि पिछले वाले में आपने देखा था कि एक प्रोथैलस बना था और प्रोथैलस के अंदर आपके एंथ्रीडियम बना था और एंथ्रीडियम के अंदर एंथेरोजॉइड्स बने थे। लेकिन यहाँ पर जो एंथ्रीडियम बना है वो किसी प्रोथैलस के अंदर नहीं बना है। इस लेजिनेला की खास बात है कि इसमें प्रोथैलस का डेवलपमेंट नहीं होता, सीधे जो माइक्रोस्पोर है उससे क्या डेवलप हो गई, उसका एंथ्रीडियम डेवलप हो गया, उसके अंदर प्रोथैलस नहीं बना। ओके, ये इसकी खास बात है, ये मैंने नीचे लिखा भी है। अगर आप लर्न करेंगे मेरे नोट से तो आपको समझ में आएगा कि इसमें लिखा हुआ है, एज द एंथेरोजॉइड्स आर डेवलप्ड जैकेट वॉल गेट डिकम्पोज्ड एंड म्यूसिलेशनल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। उसके चारों तरफ एंथ्रीडियम के आसपास आपने देखा था ना, जैकेट लेयर थी। जैकेट लेयर डिकम्पोज हो जाती है यानी ख़त्म हो जाती है, और क्या बनाती है, जब भी कोई सेल डिकम्पोज होती है तो वो म्यूसिलेज बनाती है। ठीक है,
तो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनाती है और एंथेरोजोइड्स उसी के अंदर तैरते रहते हैं। और इस समय तक क्या होता है, माइक्रोस्पोर की जो वॉल होती है वो उस पर लगी रहती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बेटा, इधर देखिए, ये माइक्रोस्पोर की वॉल इस पे लगी हुई है, जबकि जैकेट लेयर फट गई है, लेकिन माइक्रोस्पोर की वॉल अभी तक लगी है। ऐसे जो डेवलपमेंट है इसको क्या कहेंगे, एंडोस्पोरिक। ये भी क्वेश्चन आपके उसमें आ सकता है कि माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट कैसा होता है फ्लैजेलेला में, तो आप बताएंगे इट इज एंडोस्पोरिक, है ना। इन फ्लैजेलेला वेजिटेटिव प्रोथैलाई इज नॉट डेवलप्ड सेपरेटली, thus it is dependent on sporophyte for nutrition। यहाँ पर उसका प्रोथैलस डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए ये स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर ही, स्पोरेंजिया के अंदर ही ये सब डेवलपमेंट चल रहा है अभी तक, तो ये वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि सिलेजनेला के अंदर एक तो उसका प्रोथैलस डेवलप नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरी बात ये कि सबके सब पूरा का पूरा डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, मेगा स्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है। उसी के अंदर माइक्रोस्पोर आ गया, मेगा स्पोर तो वहाँ पे था ही ऑलरेडी, तो माइक्रोस्पोर का उसमें माइक्रोस्पोर के अंदर ही, वॉल के अंदर ही ये पूरा डिवीज़न चल रहा था। वहाँ पर कोई भी प्रोथैलस डेवलप नहीं हुआ और ये माइक्रोस्पोर के अंदर ही पूरा डेवलपमेंट चल रहा था, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एंडोस्पोरिक। ठीक है, एंडोस्पोरिक वर्ड याद रखेगा, एंडो माने अंदर, स्पोरिक माने स्पोर वॉल के अंदर। ओके, अब आ जाइए मेगा स्पोर्स पर। मेगा स्पोर्स आर लार्जर देन माइक्रोस्पोर्स। उनका साइज कितना होता है, 0.15 से लेके 0.5 मिलीमीटर डायामीटर इनका होता है। ऑल मेगा स्पोर्स आर मोस्टली सेम इन साइज, but in Selaginella molliceps one is larger than 3। यहाँ THREE की जगह TREE हो गया, तो आप लोग समझ लीजिए अदर 3, बाकी 3 से एक बड़ा होता है। 4 बनते हैं ना मेगा स्पोर्स, एक उसमें स्पोरेंजिया में, एक मेगा स्पोरेंजिया में 4 स्पोर्स बनते हैं, जिनमें से 3 एक साइज के होते हैं और एक बड़ा हो जाता है। किसमें, Selaginella molliceps। ओके, दूसरा एग्जाम्पल दिया है मैंने, Selaginella stenophila 2 आर लार्जर देन अदर 2, यानी कि 2 बड़े होते हैं मेगा स्पोर्स और 2 छोटे होते हैं। एक्साइन इज मैसिव और थिक बट इंटाइन इज थिन। आप जानते हैं किसी भी स्पोर की 2 वॉल्स होती है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन थिक होती है और इंटाइन पतली होती है। मेगा स्पोर्स इज डिविजिबल इनटू एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर एंड एंडोस्पोर। मतलब 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है मेगा स्पोर, जिसको हम एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर और एंडोस्पोर में डिवाइड कर सकते हैं। न्यूक्लियस इज हैप्लॉइड, ये आपको पता ही है कि मेगा स्पोर का न्यूक्लियस कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। यहाँ पर देखिए एक्साइन और इंटाइन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, या इसको 3 लेयर्स हम लोग कह सकते हैं। एक्सोस्पोर यानी सबसे बाहर वाली, फिर ये बीच वाली लेयर को हमने यहाँ से बोल दिया मीजोस्पोर, और सबसे अंदर वाले को बोल दिया एंडोस्पोर। ओके, अब ये इसमें क्या हो रहा है कि सारा का सारा जितना साइटोप्लाज्म था वो किनारे किनारे इकट्ठा होने लगता है और बीच में एक वैक्यूल डेवलप होने लगती है। ये वैक्यूल डेवलप होने के बाद जो यहाँ पर डिवीजन हो रहे हैं वो पहले केवल न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं और बाद में उसमें वॉल बन जाती है। ये पूरा मैंने लिखा हुआ है उसमें स्टेप वाइज, तो उसको आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए प्रोथैलस का डेवलपमेंट हो रहा है और प्रोथैलस के बाद इसमें यहाँ पर आर्चिगोनिया डेवलप हो रहे हैं। ये जो ऊपर आपको नेक निकली हुई दिखाई दे रही है, ये क्या दिखाई दे रही है, आर्किगोनिया की नेक दिखाई दे रही है। आपको पता ही है कि आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है। ठीक है,
एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर टेनिस रैकेट लाइक बताया था, जिसमें उसका स्टॉक यहाँ पर नहीं डेवलप हुआ है, केवल जो ऊपर वाला पोर्शन है, फर्टाइल पोर्शन है, वो आपने देखा था अभी एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट में, है ना। एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट में मैं आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर पिछली बार से बता रही हूँ ना, कि टेनिस रैकेट लाइक और फ्लास्क शेप। तो जो टेनिस रैकेट का ऊपर वाला हिस्सा फर्टाइल था, यहाँ पर केवल उतना ही डेवलप हुआ, उसका स्टॉक डेवलप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पर प्रोथैलस डेवलप ही नहीं हुआ, है ना। तो केवल वो स्पोरेंजिया डेवलप से सीधे के सीधे माइक्रोस्पोर निकला, और माइक्रोस्पोर ने क्या डेवलप कर दिया, उसके एंथ्रीडियम सीधे के सीधे डेवलप हो गया, उसके अंदर स्टॉक नहीं बना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको प्रोथैलस बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर फ्लास्क शेप बहुत सारे आर्किगोनिया लगे हैं, जिनकी नेक्स आपको ऊपर निकली हुई ये दिखाई दे रही है। ये जितनी भी फिंगर लाइक का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, वो सब आर्किगोनिया की नेक्स है, ये देखिए। ओके, और यहाँ पर राइजॉइड्स हैं जी। अभी हम आपको डेवलपमेंट बताएंगे, तो उसमें बताएंगे कि इसमें से राइजॉइड्स यहाँ से निकलने लगते हैं, और लेटर ऑन ये इस तरीके से घूमकर ज़मीन के अंदर वो राइजॉइड्स चले जाते हैं और उसको इंटैक्ट करते हैं। द डेवलपमेंट स्टार्ट्स इन सीटू। फिर इन सीटू वर्ड आया है। इन सीटू आप लोग जानते हैं कि इन सीटू क्या है? हाँ, डेवलपमेंट इनसाइड द लिविंग बॉडी। तो यहाँ पर जो पेरेंट बॉडी है वही उसकी लिविंग बॉडी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अ लार्ज वैक्यूल इज डेवलप्ड इन द सेंटर ऑफ मेगास्पोर। ये अभी पहले वाले डायग्राम में हमने आपको दिखाया था कि एक बीच में वैक्यूल डेवलप होनी शुरू हो गई थी। ऑल साइटोप्लाज्म इज पुश टुवर्ड्स वॉल ऑफ मेगास्पोर इन फॉर्म ऑफ अ थिन लेयर। सारा का सारा साइटोप्लाज्म वो पुश कर देती है, वैक्यूल बीच में बन जाती है और पूरा का पूरे साइटोप्लाज्म को उसके वॉल की तरफ पुश कर देती है। अब क्या होता है, द एक्सोस्पोर ग्रो रैपिडली इन कंपैरिजन टू मीजोस्पोर एंड एंडोस्पोर। एक्सोस्पोर यानी जो बाहर वाली लेयर है वो तेजी से ग्रो करती है, और मीजोस्पोर और एंडोस्पोर में उतना तेज डेवलपमेंट नहीं होता। एक्सोस्पोर इज अटैच्ड टू मीजोस्पोर एट अ सिंगल पॉइंट ओनली। केवल एक सिंगल पॉइंट पे ही एक्सोस्पोर अंदर वाली लेयर से जुड़ी रहती है, बाकी एक्सोस्पोर इतनी तेजी से बढ़ती है कि वो पूरी फैल जाती है। द स्पेस बिटवीन एक्सोस्पोर एंड मीजोस्पोर इज फिल्ड विद अ होमोजीनस लिक्विड। एक समान लिक्विड होता है। होमोजीनस का मतलब है एक समान, लिक्विड से भरी रहती है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली विदाउट एनी वॉल फॉर्मेशन। आपने देखा था कि यहाँ पर मेगास्पोर का एक ही न्यूक्लियस था, लेकिन वो न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड करता है, और लेकिन कोई वॉल नहीं वहाँ पर फॉर्म होती है। कैसे डिवाइड करता है? माइटोटिकली डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे मियोटिक डिवीजन की ज़रूरत ही नहीं है। जब कोई भी हैप्लॉइड सेल है तो उसमें कभी भी मियोटिक डिवीजन नहीं होगा। तो यहाँ पर रिपीटेड डिविजन्स होते हैं, लेकिन ये रिपीटेड डिविजन्स कैसे होते हैं? माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, और ये डिविजन्स होते जाते हैं और कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन एकदम लास्ट में वहाँ पर वॉल फॉर्मेशन होती है। आफ्टर सर्टेन टाइम अ लेंस शेप्ड डायाफ्राम इज कटेड ऑफ ऑन अ साइड। एक साइड में डायाफ्राम कट होता है जो कि लेंस शेप्ड होता है। लेंस शेप्ड कैसे होगा कि जैसे एक कोई ये सेल थी और इसके किनारे पर इस तरह कट हो जाए तो वो लेंस शेप्ड होता है ना, कि ऐसे बाई कॉन्वेक्स, उसी को हम लेंस शेप्ड कहते हैं। लेंस शेप्ड डायफ्राम इज कटेड ऑफ ऑन अ साइड। एक साइड में वो कटेड ऑफ होता है। ये आप डायग्राम जब अपनी कॉपी में बनाएंगे और इससे साथ साथ पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, पहले डायग्राम वाली स्लाइड देख के अपना डायग्राम्स बनाइएगा, फिर इसको साथ साथ पढ़ते जाइएगा और उसमें देखते जाइएगा। ओके, फिर द पार्ट ऑफ गैमेटोफाइट बिलो डायफ्राम इज मल्टीन्यूक्लिएट एंड बिकम्स मल्टीसेलुलर ग्रेजुअली। अच्छा, ये मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में बताया ही कि बहुत सारे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं और बाद में उनमें वॉल फॉर्मेशन होती है, और जब वॉल फॉर्मेशन होती है तो मल्टीसेलुलर बन जाता है।
पहले क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, फिर उसके बाद उसमें वॉल फॉर्मेशन होता है, यानी कि हर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वॉल बन जाती है, तब वो मल्टी सेल्यूलर हो जाता है। स्पोर वॉल रप्चर्स थ्रू ट्राई रेडिएट रिच। आप लोग जानते हैं स्पोर के ब्लास्ट होने या जर्मिनेट होने के लिए वहाँ पे ट्राई रेडिएट रिज होती है हर जगह पर। तो स्पोर के ऊपर एक ट्राई रेडिएट समझते हैं ना, पिछली बार भी बताया था लाइकोपोडियम में। जैसे ही एक स्पोर है, ऐसी एक रिज होती है जहाँ से जर्मिनेशन होता है स्पोर्स का, तो वो हर स्पोर के ऊपर होती है। ट्राई रेडिएट मैंने 3 रेज वाली, तो ये ट्राई रेडिएट रिज जो है वहाँ से जर्मिनेट होती, वहाँ से रप्चर होता है। स्पोर वॉल रप्चर्स थ्रू ट्राई रेडिएट रिज एंड अपर पोर्शन इज एक्सपोज्ड, और ऊपर का पोर्शन खुल जाता है। ऊपर का पोर्शन खुल जाता है तो वो अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर लेता है, क्लोरोप्लास्ट डेवलप करता है, और वहीं पर मैनी राइजोइड्स डेवलप फ्रॉम एक्सपोज्ड पोर्शन which later on attach the gametophyte with the substratum and also helps in absorption of water। ये देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाली सेल्स हैं, ये जितनी सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है। जितना भी पोर्शन इससे बाहर निकल आया उस पूरे के अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप होता है, और साथ साथ उसमें राइजोइड्स डेवलप हो जाते हैं, जो कि लेटर ऑन ये घूम के नीचे की साइड आ जाएगा और राइजोइड्स ज़मीन के अंदर उसको इंटैक्ट कर देंगे। ओके, अब आ जाइए डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया का डेवलपमेंट पिछले लाइकोपोडियम में हम लोग पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही डेवलपमेंट होगा। ये देखिए, पहले एक आर्किगोनियल इनिशियल सेल। अच्छा, ये आर्किगोनिया का डेवलपमेंट हो कहाँ रहा है? सबसे पहले ये समझने की बात है कि ये जो आपका प्रोथैलस था, जो अभी डेवलप हुआ था, किससे डेवलप हुआ? मेगा स्पोर से। मेगा स्पोर से प्रोथैलस बना। उस प्रोथैलस की कोई भी एपिकल सेल जो है एक्टिवेटेड होगी आर्किगोनियल इनिशियल सेल की तरह। ओके, समझ में आया बच्चों? ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये आर्किगोनियल इनिशियल सेल कहाँ से आ गई अचानक, है ना। समझने की बात यह है कि जो हमारा मेगा स्पोर था, मेगा स्पोर से प्रोथैलस बना, और प्रोथैलस की एपिडर्मल सेल एक एक्टिवेटेड होती है किस चीज़ के लिए? आर्किगोनियल इनिशियल सेल की तरह। अब ये बनाती है आर्किगोनियम। आर्किगोनियम कैसे बनता है? पहले ये ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल बनी, फिर यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, नेक सेल सेंट्रल सेल बन गई, फिर फर्दर डिवीजन हुआ तो नेक कैनाल सेल बनी, वेंट्रल कैनाल सेल बनी, एग सेल बनी, ठीक है, और फाइनली ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया। ओके, ये नेक कैनाल सेल्स देखिए, ये नेक सेल्स देखिए, ये वेंट्रल सेल, और सबसे नीचे एग सेल। और जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जब भी ये मैच्योर हो जाता है तो इसकी नेक सेल्स जो है क्या होती हैं? डिज़ोल्व हो जाती है। डिज़ोल्व होने के बाद क्या बनेगा? वहाँ पर म्यूसिलेज बनेगा, और म्यूसिलेज उसके माउथ के पास आकर कीमोटैक्टिक फंक्शन करता है। अब ये कीमोटैक्टिक फंक्शन क्या है? ये बेटा पूरा हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बिल्कुल सेम लाइकोपोडियम जैसा ही है, और नेक बस उसमें थोड़ी और लंबी होती है, और इसमें 2 सेल्ड नेक होती है। ओके, देखिए नेक कैनाल सेल कितनी बनी है इसमें? 2 सेल्ड। ओके, आज थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए जो है मैंने बहुत ज़्यादा इसको और नहीं एक्सप्लेन किया है, लेकिन तुम लोग समझ जाओगे जब लाइकोपोडियम वाला भी देखोगे। जो बच्चे लाइकोपोडियम ठीक से पढ़े हैं उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्या होगा कि यहाँ पर कीमोटैक्टिक नेचर का मतलब है जो भी ये नेक सेल्स डिवाइड वो म्यूसिलेज में बनेंगी तो उसके माउथ के पास आ जाती है, और वो क्या करती है? कीमोटैक्टिक नेचर होता है उनका, और वो एंथेरोजोइड्स को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, ये जो केमिकल इसमें होता है वो क्या करता है? मैलिक एसिड होता है अधिकतर, तो वो क्या करता है?
कि एंथीरोजॉइड को अट्रैक्ट करेगा और एंथीरोजॉइड आएगा और एक एंथीरोजॉइड अंदर जाकर एग सेल को फर्टिलाइज करेगा. फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस व्हेन मेगास्पोरेंजियम फॉल ऑन सॉइल और समटाइम्स इट रिमेन्स इंटैक्ट द स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट के अंदर ही, स्पोरोफाइट क्या है, जो कोन था ना वो स्पोरोफाइट पे ही लगा हुआ था, प्लांट के ऊपर ही लगा हुआ था. तो प्लांट के ऊपर लगे लगे ही इसकी पूरी प्रोसेस चली जा रही है अभी. समटाइम्स क्या होता है, वो ज़मीन पे फॉल हो जाता है, कभी कभी कोन के अंदर लगे लगे ही ये प्रोसेस होती रहती है. नेक्स्ट सेल्स गेट डिजॉल्व ooze आउट टू क्लियर द पैसेज ऑफ एंथीरोजॉइड्स. वो नेक की सेल्स डिजॉल्व हो जाएंगी तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा एंथीरोजॉइड्स के जाने का. और जो उसके माउथ के पास इसका कीमोटैक्टिक नेचर होगा उससे ये अट्रैक्ट करेगा एंथीरोजॉइड्स को और ये एंथीरोजॉइड्स एंटर कर जाएगा आर्किगोनियम के अंदर और जाकर वहाँ पर फर्टिलाइज करके जाइगोट बना देगा. एग को फर्टिलाइज करेगा. अंदर एग सेल थी ना, अभी देखा था आपने, तो उस एग सेल को फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट बन जाएगा. ठीक है, ये जाइगोट ही नए स्पोरोफिटिक जनरेशन की शुरुआत करता है. अब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. डिप्लॉयड जाइगोट इज मदर ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन. फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन डिवाइड्स इनटू टू. अपर वाली एक अपर सेल और एक लोअर सेल में डिवाइड करता है. ऊपर वाली को एपीबेसल और सस्पेंसर सेल और नीचे वाली को हाइपोबेसल और एम्ब्रियोनिक सेल कहते हैं. एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक सेल. सस्पेंसर पुशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो डीप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, अब ये गैमेटोफाइट के ऊपर ही डेवलपमेंट हो रहा है ना बेटा, वहीं पे उसका फर्टिलाइजेशन हुआ है. तो गैमेटोफाइट में से वो उसको नीचे को पुश करता है. तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है वो और डीप चला जाता है किसके अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, है ना. उसी पर तो आर्किगोनियम लगे थे, उसी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है. ये देखिए, ये आर्किगोनियम, उसी के अंदर ये एग से जाइगोट बन गया. उसके बाद ये डिवीजन हुआ. इसके डिवीजन की हर स्टेप मैंने आप लोग को नहीं बताई है क्योंकि आप लोग के लिए उतना पूरी प्रोसेस नहीं डिस्क्राइब करनी है. उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके यहाँ पर लिख दिए हैं. Suspension pushes the developing embryo deep into female gametophyte. The apical cell is cutted into three phases. The lower tier develops foot. मतलब नीचे वाली जो लाइन होगी वो क्या करेगी, फुट डेवलप करेगी. और ऊपर वाली टायर क्या, फोलियर अपेंडेजेस यानी लीफ. फोलियर वर्ड जहाँ पे भी आएगा वो लीफ के लिए आएगा. तो ऊपर वाला हिस्सा क्या करेगा, फोलियर अपेंडेजेस यानी कॉटिलिडन्स उसके डेवलप करेगा. A ligule develops in axil of each cotyledon. बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब लीफ डेवलप होगी तो उसी के बेस के पास एक स्मॉल टंग लाइक स्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, जो कि हम फ्लैजेला में शुरू से पढ़ते आए हैं कि उसमें लिग्यूल होता है और बाकी में नहीं होता. ओके, और किसी भी प्लांट में आपको लिग्यूल देखने को नहीं मिलेगा. तो स्मॉल टंग लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ लीफ इज नोन एज लिग्यूल. After formation of cotyledons, the stem, cotyledons and stem, rhizophore is developed. स्टेम और cotyledon के डेवलपमेंट के बाद क्या बनता है, राइजोफोर. राइजोफोर आपको बताया था मैंने, पेल येलो कलर की रेस्पिरेटरी रूट्स, है ना. जिन बच्चों ने शुरू से पढ़ा है उनको ध्यान होगा कि जहाँ पर भी स्टेम का बाइफर्केशन होता है उसके बीच से एक पेल येलो कलर का स्ट्रक्चर निकलता है जिसको कि हमने क्या कहा था, राइजोफोर. तो अब यहाँ पर राइजोफोर का डेवलपमेंट होता है कॉटिलेडन और स्टेम के डेवलपमेंट के बाद. रूट्स डेवलप एट द टिप ऑफ राइजोफोर. राइजोफोर के एकदम सिरे पर मैंने आपको बताया था कि एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो जाती हैं. फूड डिराइव फूड फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट इन अर्ली स्टेजेस. इसमें जो फुट बना था, अभी जो मैंने फर्स्ट इसके पहले वाली स्लाइड में आपको बताया था कि फुट डेवलप हो रहा था सबसे पहले,
तो फुट क्या करता है कि फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि ये फीमेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बना, वो कहाँ पे है अभी, कोन के अंदर ही है ना। और कोन कहाँ पे लगा है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे लगा हुआ है, तो उसके अंदर ही सारी प्रोसेस हो रही है। तो ये वहीं से अर्ली स्टेजेस में अपना फूड लेता है, पर लेटर ऑन द स्पोरोफाइट बिकम्स इंडिपेंडेंट। और जब लेटर ऑन स्टेजेस में थोड़ा बड़ा हो जाता है तो स्पोरोफाइट क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। ओके, तो इंडिपेंडेंट हो जाता है तो यानी कि नया प्लांट बना देता है। यहाँ पर लाइफ साइकिल आप देखिए, वेजिटेटिव है, उसमें फ्रेगमेंटेशन, डोरमेंट बर्ड्स, बल्बिल्स, ट्यूबर्स। फिर उसके बाद देखिए स्ट्रॉबिलस था। एक ही स्ट्रॉबिलस में आपको मेगास्पोरोफिल्स भी मिल रहे थे, माइक्रोस्पोरोफिल्स भी मिल रहे थे। मेगास्पोरोफिल के ऊपर मेगास्पोरेंजियम बना, उसमें मेगास्पोर बना। मेगास्पोर के यहाँ पर मियोसिस हो गई, तो ये हैप्लॉइड हो गए। देखिए एग जहाँ पे 2x लिखा है इट इज डिप्लॉइड, और जहाँ पर x लिखा है मियोसिस के बाद आप देखिए ये x हो गया। फिर मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बना, फीमेल गैमेटोफाइट के बाद उसी पर आर्चिकोनिया बनी, आर्चिकोनिया में एग सेल बनी। और इधर क्या हो रहा था, माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजियम बना, माइक्रोस्पोर बना, उसमें मियोसिस हो गई, तो माइक्रोस्पोर कैसा हो गया, हैप्लॉइड हो गया। हैप्लॉइड में मेल गैमेटोफाइट बना। यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट में केवल एंथ्रीडियम बना है ना, केवल फर्टाइल पोर्शन था, उसका स्टॉक यहाँ पर डेवलप नहीं होता। फिर एंथ्रीडिया के अंदर एंथीरोजॉइड्स बने। ओके, ये एंथीरोजॉइड और एग सेल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियोनल सेल्स बनी, और उसके बाद एम्ब्रियो एंड देन यंग स्पोरोफाइट। और यंग स्पोरोफाइट क्या है, वही सिलेजिनेला का प्लांट है जो हमने स्पोरोफाइट ही तो देखा था स्टार्टिंग में, वहीं से हम लोग चलना शुरू किए थे, है ना बेटा। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है, आज वाला थोड़ा लेंदी था, थोड़ा आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा आज उसको समझने के लिए, तो इसलिए अच्छे से इसको देखिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप पर्सनली मुझको आकर पूछ सकते हैं। ओके, मैं भी फ्री पीरियड में कभी बैठी रहती हूँ या प्रैक्टिकल पीरियड्स में तो रहती ही हूँ, तो जिसको भी पूछना है तो आप लोग आके पर्सनली पूछ लीजिएगा। ओके ओके बच्चों, बाय बाय। सॉरी, अभी अटेंडेंस तो हुई नहीं है, हम लोग कोशिश करते हैं कि अटेंडेंस हो जाए हमारी, और अदरवाइज़ आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर कर दीजिए बच्चों, तो मैं वहाँ पे भी अटेंडेंस चेक कर लूँगी जिन बच्चों की नहीं लग पाएगी। फटाफट बोलिएगा। रोशनी राजपूत, जानवी गौतम, फिजा परवीन, स्वप्निल, कृतिका रावत, अनमोल, अंशिका सिंह, शिवांगी गौतम, शफक नूर, पायल गौतम, मुस्कान शर्मा, शाहिला परवीन, करिश्मा वर्मा, करिश्मा, हाँ ओके, सिमरन गौतम, अंजलि रावत, अंजलि तिवारी, आराधना रावत। कोई नाम छूट गया है क्या? नहीं, छूटा नहीं है। सरिता साहू, मुशर्रत जहान, आकांक्षा यादव, महिमा, खुशबू गौतम, अंजलि कश्यप। चलिए, वो तो मीटिंग तो ख़त्म हो गई बच्चों, हम लोग अटेंडेंस अपनी पूरी कर लेते हैं। अंजलि कश्यप, अनम खरे, इकरा, एकता कुमारी, प्रिंसी, यहाँ पे जो लोग हैं वो बोल देंगे। अमल सिद्दीकी, गरिमा कुशवाहा। बेटा वो वहाँ पे अटेंडेंस दिख रही होगी ग्रुप पे, वहाँ पे चेक कर लो, अगर दिख सकती है तो बता दो हमको कौन कौन आया। हाँ, अलीशा वो भी प्रेजेंट थी, मुस्कान ये भी थी, रोशन जहान भी थी, अंजलि पाल,
निकिता श्रीवास्तव, अनुष्का, एकता गौतम, श्रेया द्विवेदी, हाँ 27, ओके। ओके, अब बताते जाना बेटा, है ना। सना अंसारी, खदीजा फातिमा, ये थी अंजलि, इरम वसीम, सोनिया, अरीबा, हाँ वो प्रेजेंट है, अरीबा सुहान, दिव्यांशी, रिया कुमारी, हाजरा परवीन, कशिश मलिक, पिंकी, प्रेरणा, सुमैया नफीस, सुमैया नफीस, हाँ उसका तो लगा दिया, सुमैया भी ठीक है, अधिकतर रहती है। रूही इद्रिश, अंशिका सिंह, श्रेया यादव, रिनी शर्मा, तबस्सुम एंड वर्षा, प्रिया राणा, हाँ प्रिया राणा की लगा दी बेटा। कुछ कुछ नाम मुझे याद हो जाते हैं देख के। पारुल अवस्थी, सोनल द्विवेदी, मुस्कान सोनकर, विजिता शुक्ला, सदफ इरम, आकांक्षा जायसवाल, सृष्टि, आंचल गौतम, कोमल, खुशी यादव। थैंक यू बेटा।